नमस्कार, वेलकम टू इंडियन ज्योतिष चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुरु पूर्णिमा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आने वाले संडे को यानी 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। दोनों चीज़ें एक साथ रहेंगी। तो कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि जी ग्रहण के समय में व्रत रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, उसका सूतक लगेगा तो क्या असर होंगे। तो पहले इसी को मैं क्लियर कर देती हूँ कि जी जो व्रत है पूर्णिमा का वो 4 जुलाई को रखा जाएगा और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसी दिन प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय 8:30 से 11:30 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा और वैसे भी ये एक छाया चंद्र ग्रहण है। इसमें जो चंद्रमा है वो ग्रहण में ग्रसित नहीं होंगे, बल्कि उनकी जो चांदनी है वो कुछ मलिन हो जाएगी, उनकी जो कांति है वो मलिन हो जाएगी, इसीलिए इसको छाया चंद्र ग्रहण कहा गया है। तो इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता है, ना ही इसका सूतक मान्य होगा और ना ही इसमें जो ग्रहण के नियम पालन होते हैं वो भी मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ग्रहण से ज़्यादा परेशान होने की या चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब जो आज का मेन टॉपिक है गुरु पूर्णिमा, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, गुरु पूर्णिमा नाम से ही पता चलता है कि ये जो दिन है ये अपने गुरुओं को आभार प्रकट करने का, उन्हें ग्रेटिट्यूड देने का एक दिन है। और ये जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन साल जो है वो लगभग आधा बीत चुका होता है और आधा साल जो है वो बाकी रह गया है। अगर आप हिंदी हिसाब में देखते हैं तो सूर्य जो है, जो जनवरी में उत्तरायण गति को प्राप्त होते हैं, इस समय उत्तरायण गति को समाप्त करने वाले हैं और कुछ ही दिनों में वो अपनी दक्षिणायन गति को प्राप्त करेंगे। यानी कि साल का जो है आधा साल उत्तरायण का समय चला गया और दक्षिणायन जो है वो प्रारंभ होने वाला है। यहाँ तक जितने भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य होते हैं वो हम उत्तरायण में करते हैं और अब जबकि दक्षिणायन आरंभ हो जाएगा तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले देवशयनी एकादशी थी। उस दिन हम ये मान्यता है कि उस दिन से देवता जो है विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, शयन करने के लिए चले जाते हैं। वहीं से चौमासा आरंभ होता है। तो हमारे यहाँ पर उसके बाद से, देवशयनी एकादशी के बाद से जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या जितने भी मांगलिक कार्य आते हैं वो सब के सब बंद कर दिए जाते हैं। तो इसका ज्योतिषीय आधार ये होता है क्योंकि सूर्य जो है इस समय दक्षिणायन गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो भी प्रकाश से अंधेरे की तरफ चले जाते हैं। और जब अंधकार पक्ष होता है तो हम कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा और आराधना करते हैं। मांगलिक कार्य जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो ये था उत्तरायण और दक्षिणायन का संबंध। अब एक और इसमें ज्योतिषीय जो पहलू है बहुत ही साइंटिफिक है कि जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन 3 प्लैनेट, गुरु, सन एंड मून, एक ही अलाइनमेंट में होते हैं। इस समय सूर्य जो है वो जेमिनी साइन में यानी मिथुन राशि में होते हैं और उनके ठीक सामने जुपिटर यानी कि गुरु होते हैं और उनके साथ में आते हैं चंद्रमा जब पूर्णिमा तिथि आती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर संबंध बनता है तीनों ग्रहों के बीच में, यानी कि इसमें गुरु जो है वो प्रोमिनेंट है, वो हाईलाइट होते हैं और इसीलिए इसका नाम जो है वो गुरु पूर्णिमा है। अब जो गुरु ग्रह हैं यानी कि जुपिटर जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो देवता अपने गुरु की आराधना करते हैं और हम पृथ्वीवासी अपने गुरु की आराधना करते हैं। तो अगर आपके पास गुरु हैं तो अपने गुरु की आराधना कीजिए। अगर कोई इंसान कहता है जी
कभी अच्छे गुरु मिले ही नहीं। तलाश तो मैंने बहुत किया पर कभी सौभाग्य नहीं मिला कि मुझे गुरु मिले। तो ऐसे लोगों के लिए और इनफैक्ट सब के लिए हमें प्लेनेट गुरु यानी गुरु ग्रह की आराधना करनी चाहिए। जो देवताओं के गुरु हो सकते हैं वो हमारे गुरु क्यों नहीं हो सकते। तो हमें भी उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस एक दिन में हम 3 प्लेनेट सन, मून एंड जुपिटर तीनों को प्रसन्न कर सकते हैं या तीनों के उपाय कर सकते हैं, तीनों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में कि जो हमारा प्रथम गुरु है वो कौन है? हमारी माँ। माता को हमने प्रथम गुरु का दर्जा दिया है। और उसके बाद जो दूसरे गुरु हैं वो पिता होते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है वो शिक्षक आते हैं। क्योंकि बच्चा स्कूल जब जाता है तो ऑलमोस्ट 3-4 साल का हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो घर पे सीखता है, बोलना, चलना, खाना, उठना, बैठना, स्कूल जाने लायक जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक मूलभूत शिक्षा है, वो उसे कहाँ से मिलती है? अपने माँ और पिता से। तो हमारे पहले जो गुरु हुए वो माँ, फिर पिता और फिर शिक्षक। अब देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा जो है वो माता के कारक हैं, और सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं, और गुरु ग्रह वो जो है वो शिक्षक के कारक हैं। यानी कि तीनों ग्रहों का कितना खूबसूरत संबंध है, कितना अलौकिक संबंध इस एक दिन पर बनता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस चीज को पहचाना, इसको जाना, और ये ज्ञान हमें दिया कि ये सिर्फ एक ही दिन साल में क्यों गुरु पूर्णिमा है। क्योंकि इस दिन तीनों जो हमारे बेसिक गुरु हैं उन तीनों का आपस में संबंध बनता है। वो तीनों एक अलाइनमेंट में होते हैं। हम उन तीनों को ही आराधना एक साथ कर सकते हैं। तो यही हमारे भारतवर्ष का गौरव है कि भारत भूमि जो है वो हमेशा से ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से फलीभूत हुई है, चली आई है। तो हमें भी उसी परंपरा को आगे निभाना है और अपने गुरुओं के प्रति अपना आभार जताना है। तो आज तक आपने जिससे भी कुछ न कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत भी, उसे गुरु तुल्य मानकर उसका आभार, उसको धन्यवाद कीजिए। तो इसको मनाने का जो तरीका है, जो पहले बताया था कि अगर आपके कोई भौतिक गुरु हैं, आप उन तक जा सकते हैं तो उनके पास जाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें भेंट स्वरूप कुछ दीजिए। और यदि आपके भौतिक गुरु नहीं हैं तो आप गुरु ग्रह की पूजा अर्चना कीजिए और दान दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु को भेंट दे सकते हैं। उसमें क्या देना है? पीले रंग का वस्त्र दे सकते हैं, पीले रंग की मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, पीले रंग का कोई अनाज दे सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ये ही चीज़ें आप किसी को भी, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। आपको समान ही फल प्राप्त होगा। और यदि आप कोई गुरु तुल्य व्यक्ति भी अपने आसपास नहीं पाते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को ये आप दान कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय जो हम इस समय कर सकते हैं कि चने की दाल को, चने की दाल जो पीले रंग की धुली हुई चने की दाल है, उसे रात को भिगो करके रख दीजिए। सुबह तक वो नरम हो जाएगी और किसी सफ़ेद गाय को आप वो चने की दाल खिला दीजिए। इससे आपका गुरु ग्रह का जो उपाय है वो बन जाता है और गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर रहेगी। तो ये कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी वस्तु का आप दान करेंगे अगर वो पीले रंग की है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये था गुरु पूर्णिमा से संबंधित और बहुत ही प्रख्यात पंक्तियां जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। जी, इन पंक्तियों से बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता गुरु की महिमा को दर्शाने के लिए। अगर आपने गोविंद को पाना है, गोविंद की महिमा का पता करना है, तो आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर गुरु आपके पास नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि गोविंद कौन है। बेशक वो आपके पास बैठे रहें, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से मतलब जीवन में जितनी भी छोटी मोटी बातें होती हैं, जब से हम पैदा होते हैं और आखिरी दिन तक हमें हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और वो मार्गदर्शन अगर हमें कोई गुरु करे तो उससे बेहतर कौन होता है।
कहते भी हैं कि गुरुओं की कृपा दृष्टि भाग्य तक बदल देती है। जो आप अपनी किस्मत में लिखवा कर नहीं लाए हैं वो गुरु के मार्गदर्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में आज तक जो भी गुरु रहे हैं जिसको भी आपने गुरु माना है, और अगर कोई गुरु नहीं है तो सबसे बड़े जो गुरु होते हैं, बेसिक जो गुरु हैं, वो हैं हमारे माता पिता। उनका आदर सम्मान कीजिए, अपने गुरुओं के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए। ये ही गुरु पूर्णिमा का जो है वो सार है, ये ही इसका मनाने का जो है वो एकमात्र लक्ष्य यही है। तो इसमें आप किसी भी तरीके से अपने गुरु का पूजन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान करे उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत शुभ हो। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले और वीडियोस आप तक मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।